हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड वकील। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरएवर के अंदर आप कैसे सक्सेस हो सकते हो। मैं आपको 10 रूल्स बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप अभी ऐसे ही इस मीटिंग को देख रहे हो तो आप डायरी पेन लेके आ जाओ, जिससे आप अपने नोट्स बना सको, लिख सको, है ना। गाइस, अगर आप डायरी पेन लेके नहीं आओगे ना तो ये मीटिंग कोई काम की नहीं है ना। सो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए मीटिंग को करता हूँ कंटिन्यू। ओके, पहला पॉइंट है, मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, अच्छे से सुनना सभी पॉइंटों को। ओके, पहला पॉइंट है रोज सीखना, लर्निंग लेना। मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो। पहला पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट लिख सकते हो, किताब पढ़ सकते हो आप, रिच डैड पुअर डैड, है ना। ओके, थिंक एंड ग्रो रिच, सवाल ही जवाब है, मतलब आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो जहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। ओके, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है, पहले पॉइंट के अंदर ही ट्रेनिंग। आपको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है ना, आपको वो मीटिंग आपको लगानी है, वो ट्रेनिंग आपको लगानी है, जिससे आपका माइंड सेट बड़ा होगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा। ओके, और तीसरा पॉइंट है पहले पॉइंट के अंदर ही, सोशल मीडिया पर अच्छे लोगों को फॉलो करो। मतलब आपसे अच्छे लोग, आपसे ज़्यादा पैसे वाले, आपसे ज़्यादा बड़े लेवल वाले, आपके सीनियर, जो ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, फॉरएवर में आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको फॉलो करो, उनसे सीखो। ओके, देखो गाइस, उन लोगों को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, जो आपको नेगेटिव करते हैं, जो ज़्यादा अच्छे इंसान नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो अब आप, है ना। पहले यूज़र बनो। पहले ये मान के चलो फॉरएवर का कोई प्रोडक्ट है, मैं इसको यूज़ करूँगा, मुझे पता पड़ गया इसके बेनिफिट कितने हैं, ये कितना अच्छा है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर क्वालिटी है। ओके, पहले यूज़र बनो, फिर प्रमोटर बनो, यानी कि फिर बताने वाले बनो। आपके अंदर है ना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाई कॉन्फिडेंस होगा आपका, है ना। कुछ लोग ये करते हैं, पहले प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट वो बताने लग जाते हैं। नॉट, ये नहीं करना आपको। अगर आप ये करोगे ना तो आप जल्दी हार जाओगे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट लिखो, रिच माइंडसेट। जल्दी नहीं हो सकते आप यहाँ पर कामयाब, लखपति, करोड़पति आप यहाँ पर नहीं हो सकते। आप अगर जल्दी सोच रहे हो कि मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँ, नॉट, नहीं हो सकते आप। आपको यहाँ पर है ना रिजेक्शन आएँगे बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप डे 1 में बिठाते हो लोग, वो डे 2 में नहीं जाते। 2 सीसी प्लान लेने के बाद में आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, है ना। अगर जॉइनिंग हो भी गई, तो वो आगे काम चालू नहीं कर रहा है, ये रिजेक्शन। गाइस, आपको रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा, रातों रात यहाँ पर अमीर नहीं बन सकते आप। ओके, यहाँ पर आपको ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चौथा पॉइंट है, रोज न्यू 30 लोगों से कांटेक्ट करना। 30 लोगों को काम बताना कॉल के ऊपर, ये नहीं कि कॉल कर लिया आपने, जोड़ गया, 29 से 30 हो गया, नहीं। आपको अच्छे तरीके से बात करनी है 29 से 30 लोगों से। ओके, रोज। ऐसा नहीं कि एक इंसान ने मना कर दिया, 5वें इंसान ने मना कर दिया तो आप आगे कॉल नहीं कर रहे हो। नहीं का मतलब होता है गाइस आगे बताना, है ना। नहीं का मतलब नेक्स्ट। ओके, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो इंसान नहीं करता है ना, वो हमारे लिए कुछ सिखाता है। जैसे कि अगर रिकॉर्डिंग करते हो आप, रिकॉर्डिंग के अंदर आप सुनोगे कि मैंने कहाँ पर क्या मिस्टेक कर दी, जिससे इस इंसान ने मुझसे मना कर दिया कि नॉट इंटरेस्टेड, है ना। हर इंसान हमारे लिए सिखाता है, जो इंसान मना करता है। ओके, पांचवा पॉइंट है, रिजेक्शन से ना डरें। रिजेक्शन से ना डरें। मुझे भी रिजेक्शन आई, मेरी अपलाइन को भी रिजेक्शन आई, है ना। जिस इंसान को आज आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे देख रहे हो, उस इंसान को भी रिजेक्शन आई, है ना। रिजेक्शन से ना डरो, है ना। देखो, जो काम करता है उसको रिजेक्शन आएगी, जो काम नहीं करता है उसको रिजेक्शन कल या परसों कभी नहीं आ सकती, है ना। देखो गाइस, एक ही बात समझो, जो काम जैसे मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे लिए काम अच्छा है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे लिए बुरा काम है। यानी कि ये बात समझो, कुछ लोग हो सकते हैं आपसे बोलें कि भाई फॉरएवर छोड़ दे, फॉरएवर अच्छी कंपनी नहीं है ना। तो वो ये लोग होंगे जिनने काम तो किया लेकिन कर नहीं पाए, सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मेहनत दिल से नहीं की, है ना। ओके,
तो उनके लिए गलत है। अब भाई जो इंसान पैसा कमा रहा है, जो इंसान अच्छी लाइफ़स्टाइल कमा रहा है, जिसके पास अच्छी टीम है, तो भाई वो तो बोलेगा ना कि फॉरएवर एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पर मेहनत करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है? 5वां पॉइंट कंप्लीट हो गया मेरा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ छठा पॉइंट, टीम बिल्ड करो, टीम को यूज़ नहीं करो। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी 5-10 लोगों की टीम है ना? आप हर महीने 1, 2 या 3 हर महीने 2-3 लोगों की 2सीसी करवाओ, हर महीने लेग खड़ी करो, हर महीने डायरेक्ट लेग खड़ी करो। अपनी टीम के भरोसे ना बैठो कि टीम काम करेगी तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं। खुद ही भी टाइम निकाल कर खुद के लिए कॉलिंग करनी पड़ेगी, ओके, ठीक है? और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप फॉरएवर में ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक आगे सीखना चाहते हो, करना चाहते हो कि भाई मुझे तो पूरी ज़िंदगी फॉरएवर करनी है, तो गाइस अभी से इसी वक़्त से ये बात सुनो ध्यान से, आपको हर महीने 2-3 लोगों की 2सीसी करवानी है, ओके, ठीक है? 7वां पॉइंट है, फेक प्रॉमिस ना करें, झूठा ना बोलें। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपको हमेशा लीड्स देंगे, है ना? ये फेक प्रॉमिस ना करें, है ना? मैं आपका पैसा रिकवर करवा दूँगा, नहीं, ये आपको फेक प्रॉमिस नहीं करनी। आपको सही बात और क्लैरिटी बात बोलनी है। रोड पे चलते हुए इंसान को, मतलब हर इंसान को आपको फॉरएवर नहीं बतानी, फॉरएवर उस इंसान को बतानी है, जिस इंसान के सपने हैं, कुछ करना चाहता है, ड्रीमर बंदा है ना? उस यही बात समझो, ओके, ठीक है? अगर वो करना चाहता है तो ही उसको बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। आपको झूठ नहीं बोलना, ओके? आप पैसा रिकवर ऐसे बोलो कि भाई हम आपको सिखाएँगे, आप पैसा कमा सकते हो यहाँ पर मेहनत करके, ठीक है, ओके? और ईमानदारी से सक्सेस की बात करो आप उससे। अगर आप हमारे साथ में काम करते हो तो आफ्टर 1 साल, 2 साल के बाद में आप सक्सेस हो सकते हो, ठीक है, ओके? 8वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। गाइस इसी 2 पॉइंट की गेम है फॉरएवर में। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, अगर आप लगातार काम करते हो ना, डिसिप्लिन ये एक ऐसी चीज़ होती है कि 8 बजे से 9 बजे दिन तक मुझे मीटिंग लगानी है, 1 घंटा तो लगानी है, कुछ भी हो जाए उस टाइम पे, है ना? कंसिस्टेंसी ये है, भाई 2 दिन मीटिंग में चले गए, 3 दिन मीटिंग से गायब, 5 दिन मीटिंग लगा ली, 3 दिन मीटिंग से गायब, नहीं, पूरे आपको 30 के 30 दिन तक मीटिंग लगानी है, क्योंकि अगर आप लर्निंग लेना कम कर दोगे ना, तो आपको अर्निंग बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि लर्निंग जितनी होगी उतनी ही अर्निंग होगी, ठीक है, ओके? और मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस एक ही चीज़ समझो, अगर आप ये समझ गए ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, जितना जल्दी समझोगे उतने जल्दी आगे जाओगे, जितने लेट समझोगे फिर कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अब पछता होत का है। मतलब आपको समय रहते ही ये दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ओके? 9वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट यूज़ सोशल मीडिया, है ना? बेस्ट यूज़ करना सीखो आप। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या मतलब जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आप सभी को बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना सीखो, मैं आपको बताता हूँ। जिस इंसान की ग्रोथ हो रही है, आप उसको फ़ॉलो करो। नेगेटिव लोगों को, गंदे लोगों को, खराब लोगों को तुरंत अनफ़ॉलो कर दो। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर परिवार के हो सकते हैं। मतलब जो इंसान फॉरएवर कर रहा है, सिर्फ़ उसको फ़ॉलो करना, जो अच्छी ग्रोथ ले रहा है। ओके, ठीक है? और गाइस फॉलो फ्यूचर, आप उस इंसान को फॉलो करो जिस इंसान के अंदर आपको फ्यूचर दिख रहा है अपना। जैसे कि आपके बहुत बड़े सीनियर हो सकते हैं, यानी कि सोरिंग मैनेजर या सफायर मैनेजर, है ना? तो आप उस इंसान को फॉलो करो जो ड्रीम लाइफस्टाइल आपकी जी रहा है, ठीक है, ओके? अब मैं आपको बताता हूँ 10वां पॉइंट। लाइट चली गई यार।